सब्सिडाइज्ड मिल रही है। मतलब ये मुफ्त का ये परिभाषा, ये रेवड़ी की परिभाषा कौन तय करेगा? जी सर, मैं बड़ा हैरान हूं ये कहना कि एमपी तो 24 घंटे काम कर रहे हैं इसलिए उनको मुफ्त का सब कुछ दिया जाएगा। इसका मतलब जनता को आप कह रहे हैं कि जनता जो है वो कोई काम नहीं कर रही, वो घर में बैठी है, मजे से है, इसलिए उसको कुछ नहीं दिया जाएगा। और मैं इनसे ये भी कहना चाहूंगा कि जिन देशों में प्रधानमंत्री जी जाके लोगों से मिलते हैं और उन देशों की बड़ाई हर जगह होती है, चाहे वो यूरोप के देश हो चाहे वो अमेरिका हो, वहां पे सरकार वेलफेयर के नाम पर अपने सिटीजन्स को हर सुविधा मुहैया कराती है। वहां पे ये तक होता है कि अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो हर महीने सरकार आपके अकाउंट में पैसा डालती है, और वो इतना पैसा होता है कि आप अपने घर का किराया दे सकें, आप अपने बिजली का बिल दे सकें, आप अपने पानी का बिल दे सकें, और आप अपने घर को चला सकें। इतना पैसा सरकार आपके खाते में डालती है। मगर वहां पे अभी तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई किसी राजनेता की कि वो उसको रेवड़ी कह दे। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आज जनता के लिए किए जाने वाले वेलफेयर मेजर्स को रेवड़ी कह के मजाक उड़ाया जा रहा है। दूसरी बात, अब मैं इस लिटिगेशन की आता हूं। देखिए, समस्या ये है, भारतीय जनता पार्टी इन वेलफेयर स्कीम्स के सामने टिक नहीं पा रही है, और इनको ये डर लगने लगा है कि अगर बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे जो वेलफेयर स्कीम्स अन्य राज्यों में जा रही है, जैसे दिल्ली में हुआ और पंजाब में हुआ, अब गुजरात में उसकी अनाउंसमेंट की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी को ये डर है कि हम इसके आगे चुनाव हार ना जाएं। अब सीधा भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं अश्विनी उपाध्याय को सपना आ गया था, बंद कर देंगे, जनवरी में जनहित याचिका दाखिल की इस बाबत, फरवरी में तो चुनाव हुए थे पंजाब में, इनको पहले ही पता लग गया था आम आदमी पार्टी जीतने वाली है। यहां मैं दर्शकों को बता दूं कि अश्विनी उपाध्याय बीजेपी से भी जुड़े हैं, याचिका करता तो है, पर क्या इनको सपना आ गया था? सारी दुनिया जानती है सर। देखिए, ये संदीप जी सारी दुनिया जानती है, और मैं तो इनको अच्छे से जानता हूं, मेरे मित्र हैं। अश्विनी उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो संसद के अंदर कानून बना दे कि भाई गरीबों के लिए अब कुछ नहीं होगा। इसलिए सोचा कि क्या चोर रास्ते से ऐसा काम किया जाए कि गरीबों का नुकसान भी हो जाए और कोई भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली भी ना उठाए। और देश का जो नुकसान हो रहा है, आपने पंजाब का जो जिक्र कर रहे हैं, साथ एक मिनट सुनिए ना, पंजाब पर कर्ज 2,83,000 करोड़ का है कि नहीं है? 1 रुपया कमाता है पंजाब तो 53 रुपए 30 पैसे संदीप जी कर्ज चुकाने में जा रहे हैं। आप और उसका घोर मट्ठा कर देंगे, मतलब बिल्कुल गर्त में ले आएंगे अर्थव्यवस्था को। संदीप जी, जिन पार्टियों ने उसका ये हाल किया वो कौन पार्टियां थी? अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलती थी, कांग्रेस की सरकार चलती थी। मतलब जिन्होंने उन राज्यों का बेड़ा गर्क किया है, उन्होंने तो गरीबों को कुछ नहीं दिया, ना शिक्षा में कुछ सुधार किया, ना स्वास्थ्य में कोई सुधार किया, ना कोई उनके वेलफेयर के लिए कुछ किया। हमने तो दिल्ली में करके दिखाया, हमने शिक्षा में, स्वास्थ्य में सुधार किया, मुफ्त बिजली दी, मुफ्त पानी दी। उसके बाद भी सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि इनका बजट सरप्लस में चल रहा है। हम जब पहली बार सरकार में आए तो दिल्ली का बजट 31,000 करोड़ रुपए था। 2022 में जब हमने दोबारा से बजट पेश किया तो हमारा 78,000 करोड़ रुपए, मतलब करीब 2.5 गुना हमने अपना बजट बढ़ा लिया। हम तो मुफ्त में देकर भी कोई नुकसान नहीं कर रहे। जिन राज्यों का जिक्र हमारे मित्र कर रहे हैं वो राज्य तो इन्हीं लोगों के राज्य थे, और उन्होंने तो गरीबों के लिए कभी कुछ नहीं किया। वहां शिक्षा भी बुरे हाल में, स्वास्थ्य भी बुरे हाल में, बिजली भी महंगी है, पानी भी महंगी है, तो भी कर्जा। अब सवाल ये आता है कि आप इसको जबरदस्ती क्यों जोड़ रहे हैं? क्या आपके पास कोई साइंटिफिक बेसिस है? आपके पास बेसिस नहीं है। जिन नहीं, रेवड़ी क्या है तो मैं ये जानना चाहूंगा सौरभ, आपकी निगाह में। गरीब को, मैंने यही तो इनसे पूछा, वो कह रहे हैं गरीब को जो हम दे रहे हैं वो रेवड़ी नहीं, आप अनावश्यक चीजें देंगे तो वो रेवड़ी है। आपकी निगाह में रेवड़ी क्या है? और दरअसल आम आदमी का हक क्या है? कुछ सुविधाएं तो हमें मिल। अरे भाई, मैं टैक्स क्यों देता हूं? जी मैं बताता हूं। जैसे अभी अभी अश्विनी उपाध्याय जी ने कहा कि हमारे पूर्वज कहते थे कि उधार का माल खा के आप ऐशो आराम की जिंदगी नहीं जी सकते। अब देश के अंदर वो कौन बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो हम नहीं जानते क्या? कि जो सारा का सारा पैसा
सरकारी बैंकों से उधार लेकर दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट के अंदर जा रहे हैं। वो कौन लोग हैं क्या हम नहीं जानते? वो लोग जो प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं, उन लोगों को मिला लें तो देश में 11 लाख करोड़ का कर्जा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान माफ हुआ है। अगर हम सबका पानी का, बिजली का, माफ का बिल भी जोड़ दें संदीप जी, वो 50,000 करोड़ भी नहीं बनेगा। हो सकता है 10-15 हजार करोड़ में ही निपट जाए। और 11 लाख करोड़ रुपया अगर आपने उद्योगपतियों का माफ कर दिया, उसको रेवड़ी नहीं कहा जाएगा। नहीं, ये कमाल की चीज है क्या? ये मैं सबसे पूछूंगा। पर सौरभ आजाद हुए, सौरभ नहीं, ये इस देश में कमाल की चीज है। मैंने इसीलिए ये सवाल भी रखा कि भाई टैक्स तो आम आदमी दे और सहूलियत पर बवाल हो जाए। देयर आर सिक इंडस्ट्रीज इन दिस कंट्री। उद्योग बीमार हो जाते हैं या कारखाना बीमार हो जाता है, कंपनी बीमार हो जाती है, बट देयर आर नो सिक इंडस्ट्रियलिस्ट। कुर्की हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, कंपनी बैठ जाएगी, उद्योगपति रहेगा, करोड़ों अरबों का लाइफस्टाइल उसका चलता रहेगा। संदीप जी, आम आदमी की घर से उसकी कुर्की हो जाए, सड़क पर आ जाता है वो 1 सेकंड में। संदीप जी, मजेदार बात यही है कि देश का कानून उन अमीरों और पूंजीपतियों को ख्याल में रख के बनाया गया है। जब अमीर की कुर्की होती है और उसकी कंपनी नीलाम हो जाती है, तो जो मारा जाता है वो गरीब आदमी मारा जाता है जिसने उसके शेयर के अंदर पैसा लगाया। वो गरीब आदमी मारा जाता है जिसने सरकारी बैंकों के अंदर अपना पैसा लगाया, और उसका पैसा जो है वो जो है उद्योगपतियों को पहले तो कर्ज दे दिया जाता है, और फिर उद्योगपति का धंधा डूब जाता है तो वो कर्ज माफ कर दिया जाता है। तो लुटा कौन? लुटा तो गरीब आदमी। वो पेंशनर लुटा, वो छोटा व्यापारी लुटा, वो बेचारा मजदूर लुटा, जिसका पैसा जो है बड़े बड़े नहीं, पर सवाल ये है ना, देखिए 1 मिनट, आप ये मान रहे हैं ना, ये बुनियादी जरूरतें आम आदमी का हक है। हक को आप फ्री में कहकर अपनी राजनीति क्यों चमकाते हैं? बिल्कुल आप भी और अरविंद केजरीवाल ये राजनीति, अरे फ्री में पानी दे दिया, फ्री में जी बिजली दे दी, मैंने दुनिया के स्टैंडर्ड वाले स्कूल बना दिए। तो बनने थे ना, एहसान किया आपने, इसीलिए तो चुनते हैं। बिल्कुल बनने थे, बिल्कुल बनने थे, कोई एहसान नहीं किया संदीप जी। ये तो सिर्फ क्या है, अरविंद केजरीवाल जी की भाषा है एक तरीके की, ताकि आम आदमी को एकदम समझ में आए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। हमने कोई एहसान नहीं किया। मुझे लगता है ये काम 75 साल पहले हो जाना। एग्जैक्टली। रागिनी नायक,